हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एंड प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी रेज़ टू पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को देख के नहीं डरना, क्वेश्चन को लिखना है और जो जो तरीके आपको पता उनको यूज करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस सी कैसे करेंगे। अगर आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, उसके साथ मेरी वर्किंग के साथ अपनी वर्किंग को मैच कर लीजिए, दैट वुड द बेस्ट वे। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जीरोस क्या हैं पॉलिनोमियल की? अल्फा एंड बीटा। तो पॉलिनोमियल्स की जीरोस हम नोट करते हैं अल्फा एंड बीटा। उसके बाद सम ऑफ जीरोस दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी बाय ए। तो b ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। a कितना है? 1, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस आएगा p। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a होता है, c कितना है यहाँ पे? q, और a कितना है? 1, इसका मतलब सिर्फ q ही है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने ले लिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इसकी LHS को सिंप्लीफाई करते हैं और वो अपने आप ही RHS के इक्वल आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे, थोड़ा सा यहाँ, ओके। तो हमारे पास टू प्रूफ क्या है बच्चों? टू प्रूफ है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू पी रेज़ टू पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर, या इसको हम LHS लेके ही कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। तो लेते हैं LHS। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शन के केस में हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो पहले एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका? ध्यान से करिएगा बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा रेज़ टू पावर 4 एंड बीटा रेज़ टू पावर 4। अब हमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारे पास कोई रेज़ टू पावर 4 वाला फॉर्मूला नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट तोड़ना पड़ेगा आपको। नीचे क्या आएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे दोनों, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने पहले स्क्वायर्स बनाए। अब स्क्वायर का रूल क्या काम करता है? आइडेंटिटी क्या काम करती है हमारी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम एक इसको मानेंगे, जो मोस्ट एक्सट्रीम स्क्वायर है उसके अंदर वाली ब्रैकेट के कंपोनेंट को a मानेंगे। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो a है वो कितना है? अल्फा स्क्वायर, और b कितना है आपका? b है हमारा बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बनने वाला है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट के जो अंदर वाला कंपोनेंट है इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है। तो जब भी रेज़ टू पावर 4 वाला आएगा तो आपके पास 2 बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, याद रखिएगा। अपॉन में क्या है जी? अपॉन में है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास अल्फा बीटा आ गया, यहाँ पे भी अल्फा बीटा बन जाएगा, बट यहाँ पे हमें फिर से अल्फा बीटा बनाना है। तो इसका मतलब ध्यान से करिएगा काम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे सेटल करा दी। अब माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये काम आपने करना है। अगर आपने इतना काम कर लिया उसके बाद तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में आता है। तो हैवी क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तो आपका भी आंसर आ जाएगा। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? p स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर भी था तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा q का स्क्वायर। अब आपने यहाँ तक बना लिया। जब भी आप इक्वेशन को प्रूव कर रहे होते हैं हमेशा कोशिश करिए अपना टू प्रूफ को चेक करते रहिए।
कि टू प्रूव आपको क्या मिलने वाला है। तो टू प्रूव को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। टू प्रूव हमें कहता है कि हमें चाहिए p रेज टू पावर 4 एंड q रेज टू पावर 2 डिनोमिनेटर में। q रेज टू पावर 2 तो आ गया, p रेज टू पावर 4 कैसे बनेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर अगर लगा देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ऑटोमेटिकली p रेज टू पावर 4 यहाँ पे आपको नजर आएगा। कैसे आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा लिख के करते हैं, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर लिया सॉल्व, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को सारे को ओपन करते हैं तो क्या आएगा? p रेज टू पावर 4 4q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे आ गया, अपॉन q स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी हैं अगर आप नोटिस करेंगे? लाइक टर्म्स बन रही हैं ये दोनों, 4q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर। तो ये बनेगा p4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। तो p रेज टू पावर 4 हमने जनरेट कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या देखना होगा? टू प्रूफ के बाद फिर जाना है। हर एक स्टेप में टू प्रूफ को देखते रहिए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, टू प्रूफ में हमें 3 टर्म्स चाहिए अलग अलग, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 टर्म्स हैं जो कि इकट्ठी कंबाइंड है, तो हम इनको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मीनिंग क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अलग अलग करने का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास a प्लस बी बाई सी हो तो यू कैन राइट इट एज, अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो उसको एलसीएम मान के सबके साथ स्प्लिट कर सकते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी p रेज टू पावर 4 बाई q स्क्वायर 2q स्क्वायर बाय q स्क्वायर 4p स्क्वायर q बाय q स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो कैंसिलेशन होती है उसको कर देते हैं। तो p रेज टू पावर 4 बाय q स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस एक q के साथ एक q कट गया एंड वी आर लेफ्ट विद दिस कॉम्पोनेंट। तो p4 बाई q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर बाई q, तो p4 बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई q प्लस 2। इसका मतलब हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम फाइनली कैसे सबमिट करेंगे? इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस चैप्टर में मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट आनी चाहिए और आपके पास आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए 3-4 जो इसमें यूज होती हैं। और मेन फोकस आपका क्या है? कुछ भी आ जाए उसको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा काम करने के लिए मुझे तो नज़र नहीं आता, बाकी है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।